देश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं हो रहा। असल खेल अब पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। और इस खेल में सिर्फ कांग्रेस नहीं है। इस खेल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, इस खेल में शरद पवार, ये सभी है। और इस खेल में सबसे अहम भूमिका में दिखाई दे रहा है एक शख्स, जो कि है अखिलेश यादव। आज की तारीख में राहुल गांधी के बाद विपक्ष में अगर किसी नेता के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत है, तो वो है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में 37 सांसद हैं और बीजेपी कांग्रेस के बाद ये देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज अखिलेश यादव से जुड़ी एक खबर कई न्यूज चैनल और अखबार उन्हें नहीं दिखाई। आज अखिलेश यादव हैदराबाद में थे और यह कोई सामान्य दौरा नहीं था। अखिलेश यादव काफी समय तक हैदराबाद में रुके और कई अहम लोगों से मिले। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से और यह मुलाकात बंद कमरे में हुई थी। लंबी बातचीत चली और बातचीत के मुद्दे सिर्फ औपचारिक नहीं थे। इससे पहले भी अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां कई पार्टियों के नेता मौजूद थे। वहीं उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी थे, पूर्व टीडीपी नेता भी थे और ऐसे लोग भी थे जो चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी माने जाते हैं। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने खुले मंच से कहा कि अगर आज दिल्ली में मोदी सरकार चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है और जिस दिन आंध्र प्रदेश ने फैसला कर लिया उसी दिन ये सरकार गिर सकती है। और ये कोई हल्का बयान नहीं था, ये बयान सीधा सीधा चंद्रबाबू नायडू की तरफ इशारा था। इसके आगे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देश में कोई बदलाव लाएगा तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलकर लाएंगे। यानी संदेश साफ था कि दिल्ली की सत्ता की चाबी दक्षिण भारत के हाथ में है। इसके बाद अखिलेश यादव ने 1996 का जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रक्षा मंत्री बने थे, तब बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका थी। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव नायडू को याद दिला रहे थे कि इतिहास दोहराया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर मंच से इतनी बातें हो रही हैं तो बंद कमरे में किस स्तर की बातचीत हो रही होगी। अखिलेश यादव कार्यक्रम में करीब आधा घंटा रुके और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास चले गए। रेवंत रेड्डी वही नेता हैं जो कभी चंद्रबाबू नायडू के काफी करीब माने जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब शरद पवार के दिल्ली में हुए बर्थडे डिनर के बाद तेज हुआ है, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई विपक्षी नेता एक साथ दिखाई दिए थे। क्या कांग्रेस, क्या ममता बनर्जी, क्या स्टालिन और क्या शरद पवार, सबने मिलकर अखिलेश यादव को आगे बढ़ने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू इस वक्त नाराज ही नहीं बल्कि काफी गुस्से में भी है। इंडिगो संकट के दौरान उनके मंत्री को अकेला छोड़ दिया गया। वहीं मीडिया ने टीडीपी को खुलकर टारगेट किया और नायडू खेमे का मानना है कि यह सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मंजूरी के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को अपने माइनॉरिटी वोट बैंक की भी चिंता है, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और दलित वोटर शामिल है। उन्हें लगता है कि अगर वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे तो उनका जनाधार कमजोर हो सकता है और यही कमजोरी, यही नाराजगी अखिलेश यादव को साफ दिखाई दे रही है। इसलिए हैदराबाद से अखिलेश यादव ने इतना बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया। इसको लेकर एक बात साफ है कि कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है। सब कुछ सामने नहीं है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि राजनीति करवट ले रही है। अब सवाल यह है कि क्या 1996 की राजनीति एक बार फिर लौटेगी? क्या आंध्र प्रदेश दिल्ली की सत्ता का फैसला करेगा? और क्या अखिलेश यादव इस पूरी कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे?